हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हो आप सब? होपफुल आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरा नाम ईशा बुबड़े और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं हर संडे को रोजगार वितरण की ऐप पर दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट देती हूँ। आप लोग भी देते होंगे। तो मैंने जो टेस्ट दिया है उसका जो पूरा एनालिसिस है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है बिकॉज मैंने तैयारी कब से मैं कर रही हूँ एंड मैं किस सब्जेक्ट को कितना ज़्यादा मतलब किस सब्जेक्ट को कितना ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ वो इस वीडियो में आपको बताती हूँ, ताकि आप भी ऐसे ही फॉलो करें मेरे जैसे एंड आपका भी स्कोर बढ़ता रहे। तो मैंने कल रोजगार विद अंकित ऐप पर अपना टेस्ट दिया था। तो मेरा जो स्कोर है वो पिछला जो मैंने स्कोर दिया था उससे थोड़ा अच्छा मेरा स्कोर रहा है। पिछली बार मेरा शायद 64 था एंड इस बार का मेरा जो नंबर है वो अच्छे बने। तो उसका ये रीज़न है कि मैं अभी पढ़ाई भी कर रही हूँ अच्छे से। मैं रीजनिंग पे भी फोकस कर रही हूँ, मैं कंप्यूटर पे भी फोकस कर रही हूँ। आप लोगों को तो पता है कि मेरा कंप्यूटर अच्छा है, मैं कंप्यूटर पे फोकस कर रही हूँ। अच्छे होने से तो कुछ नहीं होता, हमें पढ़ना ही पड़ता है, बिना पढ़े तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो मैं कंप्यूटर पे फोकस कर रही हूँ, रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ मैं। ये स्टैटिक जीके यानी कि आपको तो पता होगा कि दिल्ली पुलिस में 50 नंबर का टोटली हमें स्टैटिक जीके में, स्टैटिक यानी कि जीके जेस होता है 20 प्लस क्वेश्चन, तो उसमें स्टैटिक जीके की होते हैं। तो मैं अभी पूरा फोकस कर रही हूँ जीके जेस पे। जीके जेस को मैं ज़्यादा मतलब पूरा ही फोकस जीके जेस पे ही है मेरा। एंड मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में मेरा थोड़ा कम स्कोर रहा है बिकॉज मैं मैथ्स की ना प्रैक्टिस सेट कर रही हूँ, ना बुक से मैं कुछ प्रैक्टिस कर रही हूँ, ना मैं प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ। ये मैंने पिछला जो मेरा टारगेट था वो यही था कि 1 वीक में, पिछले जो टेस्ट में मेरे जीके जिसमें ना काफ़ी कम स्कोर बना था। तो मैंने सोचा था कि मैं ये पूरा जो मेरा टारगेट होगा ये वीक का वो पूरा जीके जेस को ही लेकर होगा। तो मैं जीके जेस पे फोकस कर रही थी, बट ये हफ्ते में मेरे मैथ्स में कम स्कोर हो गए। तो मैं अभी मैथ्स पे फोकस करूँगी। ये हफ्ते मेरा टारगेट जो रहेगा वो टोटली मैथ्स पे रहने वाला है। तो आगे के मॉक में मेरे 15 में से कम 10 प्लस क्वेश्चन सही होने ही चाहिए। अगर हमारे दिल्ली पुलिस की अगर एग्जामिनेशन की बात करें, अगर हमारे तीनों सब्जेक्ट में अच्छे नंबर बन रहे, पर रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स में मेरे अगर मैंने 12 प्लस भी क्वेश्चन करेक्ट किए ना विद एक्यूरेसी के साथ, तो फिर मेरा सिलेक्शन हो सकता है। इसमें मेरे को टेंशन लेने की मतलब बात ही नहीं आती है। और लेकिन दिक्कत तो अभी हो रही है ना कि मुझे मैथ्स में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो मैं मैथ्स पे फोकस करूँगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा आज का स्कोर क्या रहा है। एंड आपको ये भी बता दूँ कि आज का जो मॉक टेस्ट था वो ईजी था और रीजनिंग भी बहुत ही ज़्यादा ईजी थी। पिछले मॉक की बात करें तो पिछले मॉक में रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा टफ पूछी गई थी। 6-7 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कर ही नहीं, मतलब जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होता वो तो कर ही नहीं पाता। मेरे 19-17 सही हुए थे पिछले बार दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट में। इस बार मेरे 25 में से 24 क्वेश्चन सही हुए हैं एंड एक क्वेश्चन भी मेरी सिले मिस्टेक पे ऐसे रॉन्ग हुआ है, वो मैं आपको बता देती हूँ। पता ही है कि दिल्ली पुलिस का जो हमारा एग्जामिनेशन होता है वो टोटल 100 नंबर का होता है। तो मेरे 100 में से 68 नंबर बने हैं मॉक टेस्ट में दिल्ली पुलिस के। कल की 18 तारीख की बात कर रही हूँ मैं। तो एंड रैंक की बात करें तो मैं ये वीडियो अभी 11 बजे अपलोड कर दूंगी। तो मैं ये जो शूट कर रही हूँ 10 बजे मैं अपना वीडियो बना रही हूँ। तो मेरी रैंक की बात करें तो 19,121 में से मेरी जो रैंक है वो 767 मेरी रैंक रही है। एंड परसेंटाइल की बात करें तो 95.99 मेरी परसेंटाइल रही है। परसेंटाइल इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। परसेंटाइल हमारी रहनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहनी चाहिए, बिकॉज परसेंटाइल हमारी जितनी अच्छी रहेंगी हमारा मॉक टेस्ट देने का भी मतलब सब कुछ ठीक रहेगा। अगर परसेंटाइल अच्छी नहीं रही तो फिर कुछ मतलब नहीं तुम्हें मॉक टेस्ट देंगे। तो परसेंटाइल पे भी हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एंड मैंने टोटल करेक्ट किए थे 72 एंड 13 क्वेश्चन मैंने रॉन्ग कर दिए एंड 15 क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट यानी कि मैंने छोड़ दिए, मुझे 15 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे तो मैंने नहीं किए। तो मैंने टोटल 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो 15 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। अब हम बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में से मेरे 24 क्वेश्चन सही हुए हैं एंड एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में मैंने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 6 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। तो मैथ्स में मेरे ओनली 7 क्वेश्चन ही सही हुए हैं एंड 2 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए। जीके जिस की बात करें तो जीके जिस में मैंने 41 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो 32 मेरे करेक्ट हुए एंड 9 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए। जीके जिस ईजी आया था तो मेरे इतने क्वेश्चन सही हो, वरना मेरे इतने क्वेश्चन सही नहीं होते, एक आध बार हो जाते बस। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से मेरे 9 क्वेश्चन सही हुए हैं एंड एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है। रीजनिंग में एक ये क्वेश्चन था, वो अगर आप लोग का भी रॉन्ग हुआ है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना।
बिकॉज ये गलत हुआ कैसे वही मुझे अभी तक समझ ही नहीं रहा है, एंड मैंने तो अच्छे से देखा भी था। तो ये क्वेश्चन आप अगर आपको पता चलेगा, आपने दिल्ली पुलिस को मॉक टेस्ट दिया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा ये गलत कैसे हुआ है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में मेरा ये सैम्पल इंटरेस्ट से क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। मैंने एनालिसिस तो किया नहीं इसका, अभी एनालिसिस करूँगी तब मुझे पता चल जाएगा कि मेरी गलती कहाँ हुई है। ठीक है, एंड एक ये क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस से, तो ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे रॉन्ग हो गया, तो ये भी मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। इसकी बात करते हैं जीके, जिसमें मेरे 9 क्वेश्चन रॉन्ग हुए। ये का भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चाय और कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा नीलगिरी, बट मैंने इसका आंसर हिमालय लगाया था। मुख्य चुनाव आयुक्त पद का कार्यकाल कितना होता है पूछा है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, ये भी मैंने गलत कर दिया। आत्मनिर्भर भारत योजना किस संगठन के माध्यम से लागू की गई थी? इसका आंसर है एम्प्लॉय प्रोविडेंट एंड फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हमारा पीएफ होता है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ये वाला। अल्कोहल के निराकरण के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? इसका आंसर था लीवर, बट मैंने लगाया किडनी। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत का सोने के इश्क का सबसे बड़ा भंडार? इसका आंसर था बिहार, बट मैंने लगाया कर्नाटक, तो ये भी मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, जबकि नहीं होना था। एंड एक था निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत नामित राज्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों की खरीद भंडारों और वितरण करते थे? इसका आंसर था विकेंद्रीकृत खरीद योजना, यानी कि डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्कीम। ये था साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव प्रयोग होते हैं? तो ये मर्क्यूरी, ठीक है, इसका आंसर था। एंड एक था आग्नेय अवसादी और कार्यांतरी शेल नामक एक सतत प्रक्रम के माध्यम से परस्पर परिवर्तनीय होती है, इसका आंसर था सेल चक्र। जीके जिसमें तो काफी रॉन्ग होते हैं मेरे। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निम्नलिखित रसायनों में से किसको उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं? इसका आंसर था वाटर, मतलब जल। टर्म एक रॉन्ग हुआ था, एमएस एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा था, तो इसका आंसर था अधिकतम कॉलम साइज 255 होता है, बट मैंने इसका आंसर लगाया अधिकतम रो साइज 255 होता है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे याद नहीं आना था, इसलिए मैंने लगा दिया। बाकी मेरे इतने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, 13 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि दिल्ली पुलिस में मेरे इतने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। एंड मैथ्स में मेरा काफ़ी कम स्कोर रहा है, तो ये जो वीक में मैं पूरा मैथ्स में फोकस करूँगी। मैं मैथ्स के लिए प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी, बुक से प्रैक्टिस करूँगी। दिल्ली पुलिस में बुक भी है मैथ्स की, तो मैं बुक से पढ़ाई करूँगी। मेरा काफ़ी कम स्कोर रहा है मैथ्स में, एंड अगर मैथ्स में मेरे कम से कम 13-14 क्वेश्चन हो गए तो फिर मेरा सिलेक्शन हो सकता है होपफुली। तो मैं मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं और जब हमें क्वेश्चन नहीं आते तो हमें मतलब मैं मेरी बात करूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब पढ़ाई करने के बाद भी अगर नंबर नहीं आ रहे, तो एंड इसलिए अभी भी मुझे इसलिए कुछ उतना ज़्यादा नहीं लगा, बिकॉज मैंने मैथ्स की पढ़ाई नहीं की थी ना इस बार। अगर ये हफ्ते में मैथ्स अच्छे से पढ़ती, मैं प्रैक्टिस सेट भी नहीं लगा रही हूँ, मैं मैथ्स के लिए भी मैथ्स नहीं कर रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं स्टैटिक जीके एंड जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस करूँगी, ताकि मेरे कम से कम 50 में से 35 प्लस मेरे क्वेश्चन हो जाए। तो मैंने फोकस किया और मेरा अच्छा स्कोर रहा है, ठीक ठाक स्कोर रहा है मेरा। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ूँगी, एक ही सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी। तो मैंने आपको बता दिया मेरा मॉक टेस्ट एनालिसिस क्या रहा है दिल्ली पुलिस का। तो आप लोग भी अच्छे से मॉक टेस्ट देना और अपना स्कोर कमेंट करके बता देना कि आपका स्कोर आज क्या क्या रहा है, बिकॉज हमें मॉक टेस्ट देना ज़रूरी, मैंने आपको बताया था। अगर हम अभी से नहीं देंगे तो हमें बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, हमारी जो गलती कहाँ हो रही है वो हमें पता नहीं चलेगी, इसलिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। तो जिन लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा वो लाइक शेयर कर देना एंड कमेंट करके अपना स्कोर बता देना। एंड जो भी मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।